अनिरुद्ध का आश्रम पहुंचना जनक की जिंदगी का नया मोड़। दोस्तों, अनिरुद्ध आखिरकार उस आश्रम तक पहुंचा जहां जनक अपनी असली पहचान, गुजरे हुए लम्हों को दोबारा याद कर रही थी। ये मोमेंट कोई आम पल नहीं था, क्योंकि ये वो मोड़ था जहां जनक अपने पिता से मिलने वाली थी और वो मिली भी। वो भी उस वक्त जब सृष्टि और अर्शी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी चाल ऐसी उलट जाएगी। जनक को जब अनिरुद्ध लेकर बॉस हाउस वापस आता है तो सृष्टि और अर्शी के होश उड़ जाते हैं। अर्शी की आंखें फट जाती हैं और सृष्टि के चेहरे पर एक डर का साया। शुभ भी ये सब देखकर एक पल के लिए चुप हो जाता है और घर के अंदर एक गूंजती हुई खामोशी छा जाती है। अब ये खामोशी सिर्फ समय की थी, क्योंकि असली धमाका अब होने वाला था। जनक के असली पिता ब्रजभूषण भी वहां आकर खड़े हो जाते हैं और उनके साथ कुछ पुजारी भी होते हैं। पूरा मंजर अब एक रिलीजियस और इमोशनल हाई वोल्टेज सीन में तब्दील हो जाता है। सृष्टि का तो हाल ही और बुरा हो जाता है जब उससे समझ आता है कि उसने अपनी चाल के चक्कर में जनक को उसके असली पिता से मिलवा दिया। गलती जो सब कुछ उलट देने वाली थी। अब ये कहानी का वो मोड़ है दोस्तों, जहां सभी नेगेटिव किरदार अपने पाप की आग में फंसे नजर आएंगे। ये वो पल था, सृष्टि के पास अब मुंह छुपाने की भी जगह नहीं थी और अर्शी के घमंड का सर भी झुक चुका था। इस वक्त अनिरुद्ध के साथ शुभ भी जनक का समर्थन देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और शुभ गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहता है, तुमने अपने फायदे के लिए उस लड़की को जान से मारने की सोच कैसे ली? उसकी जिंदगी से तुम लोग खेलते रहे, पर ये नहीं चलेगा। और सृष्टि ये सुनकर एकदम से सन्न रह जाएगी। जनक के पिता ब्रजभूषण गुस्से में सृष्टि और तेजस की तरफ देख कहते हैं, तुम लोगों को अब अपनी हरकतों की कड़ी सजा मिलेगी। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ जो खेल खेला है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाए और आदित्य की एंट्री ना हो, ये सब ड्रामा चल ही रहा होता है कि एक और धमाका होता है। आदित्य, जो कभी चुप नहीं रहता, सीधा एंट्री लेता है और एक सॉलिड डायलॉग मारता है, वो भी गुस्से में। पैसे का घमंड मत दिखाओ, तुम लोग क्रिमिनल्स हो और क्रिमिनल्स को एक ही सजा मिलती है, कानून के हाथ से। जनक, जो अपनी मासूमियत और सच्चाई के साथ लड़ रही थी, अब अपने असली लोगों के साथ खड़ी थी। जनक की जिंदगी में नए पल और अनिरुद्ध भरेगा सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, ये सभी तमाशा के बीच एक फैसला तो तुरंत होने वाला था। जनक की जिंदगी का सबसे बड़ा पल अब सामने था। अनिरुद्ध अपने हाथों से जनक की मांग में सिंदूर भरने वाला था। एक नया सफर शुरू होने वाला था, एक नई जिंदगी का आगमन। हाँ दोस्तों, ये पल बड़ा मजेदार होगा। अब ये देखिए कि कैसे अच्छाई जीतती है और बुराई अपनी अंजाम तक पहुंचती है। तो अब क्या होगा? सही और गलत का फैसला अब कानून करेगा या कुछ और ट्विस्ट आने वाला है? ये सब जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि ये कहानी का ट्विस्ट आपको कैसा लगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।